इसमें हमने सीखा था कि मैं कोई काम करता हूँ तो आई के बाद सीधा एक्शन लगाते हैं। एक्शन मतलब कि वो वर्ब, वो काम, है ना। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं सर स्कूल जाता हूँ, कैसे बताओगे मुझे? देखो, पहली बात मैं हर बार आपको याद दिलाता हूँ आते कि बोलना है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबको मेरे साथ बोलते रहना है, ये ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट, राइट। स्पीकिंग इज़ मस्ट, बोलो स्पीकिंग इज़ मस्ट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। आप बोलोगे सर मैं स्कूल जाता हूँ, कैसे बोलोगे? आई के बाद से एक्शन लगाओ, आई गो टू स्कूल। आई एम गो मत बोल देना, ये अच्छे से समझाया था मैंने, है ना। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खेलता हूँ, बोलो आई प्ले। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं बोस्ट करता हूँ, बोस्ट सिखाया था ना मैंने। बोस्ट होता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। बोस्ट के अलावा आप बोल सकते हो ब्रैग। ब्रैग का मतलब भी क्या होता है? बड़ी बड़ी फेंकना या डींगे हाँकना। सर मैं ब्रैग करता हूँ, आई ब्रैग। आप करते हो, यू ब्रैग। वो करता है, ही ब्रैग, है ना। ही ब्रैग, राइट। राइट, यस और नो? फिर से यस बोल रहे हो, नो। सिखाया था ना कि थर्ड पर्सन के साथ एस या फिर यस आता है, तो ही ब्रैग थोड़ी ना होगा, ही ब्रैग्स। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। वो पढ़ाता है, ही टीच नहीं होगा, ही टीचेस। अगर आपने फिर से टीच लगाया है तो इसका यही मतलब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छे से प्रैक्टिस किया करो सारे लेसन्स को। तो मैं ब्रैग करता हूं, आई ब्रैग, यानी कि डींगे हाँकता हूं। आप करते हो, यू ब्रैग। वो करता है, ही ब्रैग्स। बिल्कुल डेप्थ में मैंने अच्छे से समझाया था आपको। तो अगली बार ये गलती मत करना, सबको एस या फिर एस लगाना है थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। मैंने कहा मैं पतंग उड़ाता हूँ, उड़ाना क्या होता है? फ्लाई। आई फ्लाई काइट। आप उड़ाते हो, यू फ्लाई काइट। और वो उड़ाता है तो ही फ्लाइज, ऐसा लग जाएगा ना, ही फ्लाइज काइट। चिंटू पतंग उड़ाता है सर, चिंटू। बोलो, चिंटू फ्लाइज काइट। सिंपल है। आज हम क्या करेंगे, अच्छे से थर्ड पर्सन के रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड पर्सन कौन होता है? अब थर्ड पर्सन में कोई भी आ सकते हैं। आप मम्मी की बात करो, पापा की बात करो, सिस्टर की बात करो, ब्रदर की बात करो। ये जो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कोई है नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस के लिए। आप खुद टॉपिक्स लिख कर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने रूटीन अपना प्रैक्टिस कराया था, राइट। ऐसे ही आपको अब थर्ड पर्सन की प्रैक्टिस करनी है। हम एग्जाम्पल के लिए मम्मी का रूटीन ले लेते हैं आज, राइट। ऐसे एक आर्टिफिशियल हम रूटीन बनाएंगे और जो जो वर्ड्स आते जाएंगे उनको हम बोलते जाएंगे। थर्ड पर्सन के रूटीन में हमें बेनिफिट ये होता है कि वोकैबलरी, क्योंकि हर इंसान के डेली यूज़ के जो वर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम मम्मी की बात कर रहे हैं तो उनके डेली यूज़ के वर्ड्स अलग होते हैं। मम्मी क्या क्या करती हैं वो सारी चीज़ें अब हम बनाकर देखेंगे। अब देखो, जो मम्मी हैं वो 5 बजे उठ जाती हैं। उठना क्या होता है? गेटअप या फिर वेकअप, सिखाया था मैंने। वेकअप क्या होता है? जब सिर्फ आंखें खुल जाती हैं उसे हम बोलते हैं वेकअप। जो मेरी मम्मी हैं वो 5 बजे उठ जाती हैं, यानी कि 5 बजे उनकी आंखें खुल जाती हैं। शी वेक्स अप एट 5। आपको ध्यान रखना है कि जब बोलते रहोगे सेंटेंसेस एस लगता रहना चाहिए आपका। शी वेक्स अप एट 5 o'clock। कैसे बोलेंगे? शी वेक्स अप। इसके अलावा हम गेटअप भी लगा सकते हैं। गेटअप मतलब कि बिस्तर को छोड़ देना, बिस्तर से अलग हो जाना। शी गेट्स अप एट 5 o'clock, राइट। उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? उसके बाद मम्मी फ्रेश होती हैं, या कुछ लोगों की हैबिट्स होती है ना कि सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीते हैं। ये आयुर्वेद में भी बताया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मेरी मम्मी क्या करती हैं? एक गिलास गर्म पानी पीती हैं, यानी कि गुनगुना पानी। शी, ड्रिंक नहीं लगाना पीने के लिए, टेक लगाना है। शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। कैसे बोलेंगे? शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। एक ग्लास गुनगुना पानी पीने के बाद, यानी कि गर्म पानी पीने के बाद वो क्या होती हैं? फ्रेश होती हैं। शी, बोलो, फ्रेश होने की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने? फ्रेशन अप। शी फ्रेशंस अप। उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं। तो जाना क्या होता है? गो, राइट। मैं जाता हूं तो आई गो। आप जाते हो, यू गो। लेकिन मम्मी जाती हैं तो माई मदर गोज। क्या बोलेंगे? माई मदर गोज। ऐसे ऐसे लग रहा है, आई गो, यू गो, शी गोज। वो मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं, बोलो, शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक पर जाने के बाद मम्मी क्या करती हैं? वहाँ पर थोड़ा योग भी करते हैं। मान लो कहीं पार्क में या कहीं पर जाती हैं तो वहाँ पर योग करती हैं।
तो योग करना क्या होगा, हम डू लगा सकते हैं करने के लिए, या फिर हम लगा सकते हैं प्रैक्टिस, योगाभ्यास होता है। तो प्रैक्टिस लगाएंगे तो उसमें एस लगा दो। फिर से नहीं बोल रहे हो ना, कितनी बार समझाऊंगा कि बोलना है, कीप स्पीकिंग, बोलो फिर। शी प्रैक्टिसेस योग, वंस अगेन शी प्रैक्टिसेस योग। इसके अलावा हम डू लगा सकते हैं। डू मतलब भी क्या होता है, करना, वो योग करती हैं, शी डज योग। अब कुछ लोग मुझे पता है योगा लगा रहे होंगे बार बार। देखो योगा लगा दोगे तो कोई ठीक है चलेगा, इट विल डू, बट अगर हम मेन बात कहें, योगा गलत ही होता है। गलत क्यों होता है, आपने सुना होगा अंग्रेज़ बोलते हैं, और हमारी एक इंडियंस की बहुत बुरी आदत होती है कि अंग्रेज़ों ने कोई चीज़ कही है तो हम सोचते हैं कि वो सही है। अंग्रेज़ जब कह देते हैं तो हम मान लेते हैं, इंडियंस कहते हैं तो नहीं मानते हैं, राइट। पहले हम अपने देश का योग हमारे देश का है, राइट, हमारे देश में इसकी उत्पत्ति हुई, हमने पूरी दुनिया को सिखाया, लेकिन हमने कभी इसकी वैल्यू नहीं की। आज अंग्रेज़ जब इसको फॉलो कर रहे हैं, अदर कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं, राइट, वेस्टर्न कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं, तो आज हम भी करने लग गए हैं कि हाँ यार दुनिया में योग कर रहे हैं तो योग करना चाहिए, योग अच्छा होता है। जब हम खुद कह रहे थे सो अपने देश के लोगों की बात हमने नहीं मानी। अब अंग्रेज़ों की प्रॉब्लम होती है, वो बोल नहीं पाते हैं एग्जैक्ट हमारी तरह वर्ड को, योग, रामायण, राइट। तो जब ये वर्ड्स उनके पास गए ना, तो उन्होंने हिंदी में उनको ऐसे बोला, जैसे बोले ना, हे दीपक, ऐसे करके बोलेंगे वो दीपक को, राइट। तो उन्होंने योग को बोला योगा, रामा। अब वो उनकी प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम को हमने अडॉप्ट करके राम का रामा कर दिया। अरे भाई नाम है, अब राम तो राम ही रहेंगे ना, दीपक दीपक ही रहेगा, योग योग ही रहेगा, रामायण रामायण ही रहेगा। लेकिन हमने इस तरीके से इसको कॉपी किया कि हम सारे रामायणा, महाभारत का महाभारता, कृष्ण का कृष्णा कर दिया हमने। कृष्ण इज द करेक्ट वन, ओके। हम ऐसे नाम नहीं बदलेंगे। अब आपका नाम मोहित है तो मोहिता कर दूंगा मैं, नहीं करूंगा ना। अंकित है तो अंकिता कर दूंगा क्या मैं, नहीं करूंगा। अब मेरा नाम दीपक है, क्या दीपिका कर दोगे क्या, नहीं करना। आई एम दीपक धर्रा, राइट। तो योग करती हैं, योगा नहीं करती वो। शी प्रैक्टिसेस योग, वंस अगेन शी प्रैक्टिसेस योग। योग गुरु होते हैं, योगा गुरु नहीं होते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड, आपको ऐसा लगता है कि फैशनेबल वर्ड है इसलिए हम इसको बोलने लग जाते हैं, योगा टीचर, राइट, दैट्स रॉन्ग। योग टीचर, योग गुरु होते हैं, योग ऋषि होते हैं। सो योग वर्ड है, इसकी कोई इंग्लिश नहीं है। तो बोलेंगे शी डज योग, या फिर वो योग करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं, शी प्रैक्टिसेस योग।